युवाओं को आज छत्तीसगढ़ सरकार बड़ी सौगात दे सकती है। आज युवा दिवस है और इस मौके पर सरकार सौगात दे सकती है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जल्द ही कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं। प्रतियोगी छात्रों के लिए बड़ा ऐलान आज संभव है। तो आज युवा दिवस, इससे पहले एक बड़े कार्यक्रम में शामिल भी हुए सीएम विष्णुदेव साय और अब माना जा रहा है कि युवाओं के लिए, ऐसे युवा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं सीएम विष्णुदेव साय। एज रिलैक्सेशन, इसके साथ ही कोचिंग या फिर फीस से जुड़ी हुई कुछ बड़ी घोषणा आज संभव है। सभी की नजरें टिकी हुई है कि आज युवा दिवस के मौके पर युवाओं के लिए कौन सी बड़ी घोषणा, बड़े ऐलान संभव है। और सीधे रुख कर लेते हैं रायपुर का। राजेश राज संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, आज माना जा रहा है कि युवाओं को युवा दिवस के मौके पर बड़ी सौगात मिल सकती है। क्या ये सौगात हो सकती है? एज रिलैक्सेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, या फिर कोचिंग की सुविधा, या फिर कुछ फीस रिलैक्सेशन भी हमें मिल सकती है? बिल्कुल, देखिए सबकी नजर इस बात पर है और चूंकि आज युवा दिवस है, सरकार के बीजेपी के एजेंडे में इस बात की घोषणा भी थी कि सरकार बनती है बीजेपी की तो फिर युवाओं के लिए बहुत कुछ किया जाएगा। उसमें मुफ्त कोचिंग की बात भी कराई गई थी। हालांकि कई सारे एग्जाम पहले से ही कराए जा रहे थे मुफ्त कोचिंग के तौर पर, लेकिन आज एक संकेत मिल रहे हैं कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की ओर से प्रदेश के लाखों युवाओं का, जो 18 साल से लेकर के 40 साल के भीतर है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के एज मारे जाते हैं, इस उम्र के युवा तैयारी करते हैं नौकरी के लिए, उनके लिए एक बड़ी सौगात मिल सकती है, बड़ी घोषणा हो सकती है। और जो संकेत है, जो सूत्र है, वो ये बता रहे हैं कि 3 स्तरों पर युवाओं को राहत दी जा सकती है, सौगात दी जा सकती है। एक तो उनके लिए फ्री कोचिंग की व्यवस्था की जाए। किन किन एग्जामों के लिए शुरू होती है फ्री कोचिंग की, ये देखना होगा, क्योंकि अभी आईएएस यूपीएससी के एग्जाम के लिए कुछ सिलेक्टेड वर्गों के लिए ये व्यवस्था पहले से है। क्या सबके लिए ऐसा होता है, या फिर कोचिंग का जो दायरा है वो दूसरे एग्जाम के लिए भी बढ़ते हैं, चाहे वो व्यापम के हो या फिर इंजीनियरिंग के हो, वो सबकी नजर है कि फ्री कोचिंग की अगर घोषणा होती है विष्णुदेव साय की ओर से, तो उसमें कौन कौन से युवा, कौन कौन से एग्जाम शामिल है, ये एक बड़ी बात होगी। दूसरी बड़ी बात होगी कि एज रिलैक्सेशन, अभी तक एग्जाम को लेकर के एज का क्राइटेरिया फिक्स है। क्योंकि कोरोना का काल गया, 3 साल करीब उसमें प्रभावित हुए हैं, 2-2.5 से 3 साल। बीच में हमने कई एग्जाम के युवाओं से बातचीत की थी, उन्होंने भी यह मुद्दा उठाया था। संभवतः ये घोषणा पत्र बनाते वक्त बीजेपी के नेताओं के समक्ष लाया भी गया था कि कोरोना के दौरान जिन युवाओं के साल बर्बाद हुए हैं, क्योंकि उस दौरान वैकेंसी नहीं आ पाई, सरकार नौकरी के मौके नहीं दे पाए, तो उनकी भरपाई के लिए कुछ रिलैक्स किया जाए, उन्हें 1-2 सालों का और फायदा दिया जाए या और रिलैक्सेशन दिया जाए। तो हो सकता है कि इस मुद्दे पर भी विष्णुदेव सरकार मुख्यमंत्री युवाओं को सौगात दे सके। तीसरी जो बड़ी बात होगी वो फीस को लेकर के होगी। फीस इंस्टीट्यूशन के लिए, संस्थाओं के लिए, या फिर सरकारी कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए भी ये लागू हो सकता है कि जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, यानी एससी, एसटी, ओबीसी, इनको अभी तक अलग अलग योजनाओं में राहत मिलती रही है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए रिजर्वेशन फिलहाल अभी नौकरी में है, लेकिन प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए हो या फिर इंस्टीट्यूशन, चाहे वो कॉलेज यूनिवर्सिटी की फीस के तौर पर हो, ये राहत अभी नहीं मिल पा रही है। तो संभवतः उन वर्ग के युवाओं के लिए भी विष्णुदेव सरकार घोषणा कर सकती है और ये घोषणा आज शाम तक हो सकती है, इस बात पर सबकी नजर है। और ये घोषणा रही तो युवा दिवस के दिन प्रदेश के युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी सौगात विष्णुदेव सरकार की ओर से हो सकती है। बिल्कुल राजेश, आप भी नजर बना के रखिएगा। आज युवा भी सुबह से इंतजार कर रहे हैं कि वो कौन सा आज ऐलान होने वाला है जिससे उनकी जिंदगियां बदलेंगी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स उनके लिए और भी सुलभ और आसान हो जाएंगे। आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए।